नमस्ते एवरीवन, मेरा नाम जूही अरोड़ा है। वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम आपका टैरो कार्ड रीडिंग करेंगे, एक स्पिरिचुअल मैसेज जानेंगे और आपके कोई छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देंगे। जो मेरे आंसर देने से पहले क्वेश्चन ऑलरेडी आपके मन में होना चाहिए। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो किस चीज का वेट करो, जल्दी से कर दीजिए एंड बी अ पार्ट ऑफ अ लवली 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 फैमिली। अगर आप मेरे से पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो, गाइडेंस चाहते हो, रेमेडीज चाहते हो तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, ईमेल लिख सकते हो और फटाफट अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे फॉलो करना भूलना मत। वहाँ पे हम काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियोस, रील्स और पोस्ट डालते रहते हैं जो आपको डेली गाइड करते हैं। सो मेक श्योर यू फॉलो दैट एंड स्टे अपडेटेड। ऑलराइट, आई थिंक लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेस वीडियो। एरीज, आपके लिए कार्ड आया है द कार्ड ऑफ वर्ल्ड का। नाउ दिस कार्ड इज टेलिंग मी कि कुछ अच्छी न्यूज आपको मिल सकती है ये वीक में एंड आप इंजॉय करते हो दिख रहे हो। आपको ऐसे कुछ आप बहुत टाइम से चाह रहे हो तो वो पूरा होते हुए भी दिख रहा है। हाँ, सिर्फ इतनी बात जरूर है कि इधर ना किधर आपको कुछ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। वो कहते हैं ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो काइंड ऑफ वैसी सिचुएशन लग रही है कि आप कुछ चाह रहे हो, मिल भी रहा है, बट थोड़ा सा अगर आप कॉम्प्रोमाइज कर दो तो आपको डेफिनेटली मिल जाएगा। तो थोड़ा देख के देखो आपकी लाइफ में कैसे मैसेज फिट होता है। बट मुझे कहीं ना कहीं ये वीक की एनर्जीज वैसे ही लग रही हैं। बहुत साफ दिल के हो आप, बट कहीं ना कहीं कुछ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है। कुछ लोग आपको फायदा उठा लेंगे, बट इट इज ऑल फॉर द ग्रेटर गुड। सो जस्ट ट्राई doing that and going with the flow. All the very best. The spiritual message that we have for you is that आप बहुत अच्छी बातें करते हो, लोगों को पसंद आती हैं बहुत आपकी बातें, बट उसके साथ साथ आपको ये भी थोड़ा सीखना पड़ेगा कि कब कुछ नहीं बोलना है, कब चुप रहना है, उसमें हमारी भलाई हो सकती है। ठीक है, आप बहुत अच्छा बात करते हो, बट यू ऑल्सो नीड टू रियलाइज व्हेन यू नीड टू शट अप एंड स्टॉप टॉकिंग। ठीक है, कई बार वो ज्यादा बेटर हो सकता है एज कंपेयर टू वर्ड्स। साइलेंस इज गोल्डन। आगे बढ़ता हुए छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस। टॉरस, आपके लिए कार्ड आया है टू ऑफ वॉन्ड्स का। नाउ दिस कार्ड इज टेलिंग मी कि मेरे को ट्रैवलिंग बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है आपके लिए। या तो आप ट्रैवल करते हुए दिख रहे हो ये वीक में, या कुछ उस चीज के प्लान्स बनते हुए दिख रहे हैं। अब्रॉड अगर जाने का किसी का प्लान बन रहा है तो उसमें भी मेरे को कुछ प्रोग्रेस होते हुए दिख रहा है, पॉसिबल होते हुए दिख रहा है, वर्कआउट होते हुए दिख रहा है। ऑल्सो दिस इज अ वेरी 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 गुड वीक टू मैनिफेस्ट योर बिगर गोल्स। कोई बड़े सारे गोल्स हैं, आपके ड्रीम्स हैं, उसके पीछे बहुत अच्छे से मैनिफेस्ट करो। ये वीक की एनर्जीज बहुत हाई है आपके लिए। मेडिटेशन कैन ऑल्सो हेल्प यू आउट, बट येस, मैनिफेस्टेशन, एफर्मेशंस, ये सब आपको काफी ज्यादा हेल्प हो सकता है ये वीक में। जस्ट हैव अ बिगर विजन एंड गोल खुद के लिए। जितना बार हाई सेट कर सकते हो करो, आप पहुंच जरूर सकते हो। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट टॉरस। आई एम वेरी 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 हैप्पी फॉर यू। ऑल द बेस्ट। द स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट हमारा कैलिबर या हमारा कैरेक्टर सबसे ज्यादा निखर के तब नहीं आता जब हमारे साथ सब सही हो रहा होता है। ऑफ कोर्स जब सब सही हो रहा है आप भी सही रहोगे, बट आपके साथ जब सही नहीं हो रहा है, व्हेन लाइफ इज नॉट ट्रीटिंग यू वेल, उस टाइम पे आप कैसे बिहेव करते हो, कैसे एक्ट करते हो, वो आपका कैरेक्टर और ज्यादा दिखाती है कि आप क्या हो, असलियत में आपकी नीयत कैसी है। ठीक है, तो योर कैलिबर इज सीन नॉट जस्ट व्हेन वी गिव life our best shot, but also when life gives us the worst. थोड़ा सा think about it. आगे बढ़ता हुए छोटे मोटे हल्के फुल्के yes और no क्वेश्चन का आंसर देते हैं and the answer to your question is yes. Gemini, the card that we have is the Three of Swords. Now this card is telling me कि ये वीक में you need to be very careful with your words, Gemini. See to it कि आप किसी को hurt ना कर दो आपके कुछ कहने से। कुछ आपने बोल दिया और किसी का दिल दुख गया उससे, जस्ट सी टू इट वैसा ना हो। ठीक है, यू नीड टू हैव गुड कंट्रोल ओवर योर टंग। आपका अच्छा खासा काम चल रहे होंगे, अच्छे खासे रिलेशनशिप चल रही होंगी, बट आपने कुछ उल्टा बोल दिया एंड उसके बाद फिर आप कितना भी सॉरी बोलते रह जाओ, इट वॉन्ट मेक अ डेड मैन अलाइव। ठीक है, अगर कुछ दिल पे चोट लग जाती है ना तो वो इजीली नहीं निकलती है। तो जस्ट सी टू इट कि यू आर वेरी केयरफुल दिस वीक एंड अगर कोई आपके साथ ऐसे कर दे तो जस्ट थोड़ा संभाल लो खुद को कि जस्ट सी टू इट कि हर चीज को आप दिल पे लगा के मत बैठ जाओ। ठीक है, थोड़ा वाइस वर्सा वाली सिचुएशन है,
बट बी वेरी केयरफुल कि अनजाने में जाने में कैसे भी आप किसी को चोट ना पहुंचा दो ये वीक में। बी एक्स्ट्रा केयरफुल स्पेशली विथ योर वर्ड्स, ठीक है? झगड़ों से मीलों दूर रहना ये वीक में। ऑल द वेरी बेस्ट। The spiritual message that we have for you is that as compared to your material life, थोड़ा सा spiritual life की तरफ ज़्यादा फोकस रखना in this week can help you out। शायद जो आपका वो वाला मैसेज था उसके लिए भी शायद it can help you out कि आप उस चक्कर में पढ़ ही नहीं रहे हो, सिर्फ spirituality की तरफ ज़्यादा ध्यान है आपका स्पेशली ये वीक में, तो अपने आप बला टल जाएगी टाइप्स, ठीक है? बट थोड़ा स्पिरिचुअल लाइफ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना एज कम्पेयर टू मटीरियल लाइफ। देखो अभी आप कैसे कर सकते हो वो। आगे बढ़ते हैं, आपको कोई हल्के फुल्के छोटे मोटे yes और no क्वेश्चन का आंसर देते हैं एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज yes। Cancer, the card that we have for you is the Two of Cups। Now this card tells me कि ये वीक पार्टनरशिप के लिए काफी अच्छा हो सकता है। अगर आप सिंगल हो तो पॉसिबिलिटी है आपको कोई मिल सकता है, या किसी से अगर आपकी बातचीत चालू है तो पॉसिबिलिटी है उसको और वो थोड़ी बात आगे बढ़ सकती है। अगर आप रिलेशनशिप में हो तो आई थिंक नाउ यू आर रेडी टू टेक योर रिलेशनशिप टू द नेक्स्ट लेवल, आप बात को आगे बढ़ा सकते हो। एंड इन जनरल बहुत एक अच्छी वाइब लग रही है अपने पार्टनर के साथ। अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो तो सी टू इट कि आप ये वीक में क्वालिटी टाइम आपके पार्टनर के साथ स्पेंड करो। दिवाली भी आ रही है, फेस्टिवल्स आई है, तो सी टू इट यू स्पेंड गुड टाइम विद देम, अच्छे से इंजॉय करते हुए, ठीक है? मेकिंग द मोस्ट ऑफ एवरीथिंग। इन जनरल बहुत लवली और पार्टनरशिप वाली वाइब्स लग रही है। कुछ लोगों के लिए ये भी पॉसिबिलिटी है कि अगर वो कुछ काम शुरू करना चाहते हैं तो अगर वो किसी पार्टनर के साथ कर रहे हैं तो वो ज्यादा बेहतर होगा, ठीक है? ऑफकोर्स ये वाले पॉइंट के लिए ये जनरल रीडिंग है, पर्सनल रीडिंग में अगर आप आओगे तो मैं आपको बेटर गाइड कर पाऊंगी, बट ओवरऑल मैं आपको ये कह सकती हूँ। सो या ऑल द वेरी बेस्ट, हैव एन अमेजिंग 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 वीक विद योर पार्टनर। The spiritual message that we have for you is that उन चीज़ों की कदर करो जो ऑलरेडी आपके पास है, ठीक है? उनके चले जाने के बाद उनकी कदर करके कोई पॉइंट नहीं है। वैल्यू थिंग्स व्हेन यू हैव देम, एंड जो आपको एक ड्राइविंग फोर्स बन जाता है आपका, उस चीज़ की वैल्यू करो, नहीं तो उस चीज़ का सपोर्ट गया तो आप कितना भी वैल्यू करते रह जाओ फिर उसका कोई पॉइंट ही नहीं है, ठीक है? सोच के देखो ऐसी कौन सी चीज़ है आपकी लाइफ में जिसको आप कम वैल्यू कर रहे हो एंड which in actual demands a lot more value। सोच के देखना। आगे बढ़ते हैं, आपको छोटे मोटे हल्के फुल्के yes और no क्वेश्चन का आंसर देते हैं and the answer to your question is yes। Leo, the card that we have for you is a Page of Swords। Now this card tells me कि थोड़ा ना आप हवाओं के महल बनाना बंद करो, ठीक है? आप बहुत हवा की बातें कर रहे हो, बहुत ऊपर ऊपर का सोच रहे हो। अगर कुछ प्लान है आपका तो उसको कॉन्क्रीट सोचो, प्रैक्टिकल वे में सोचो, रियल वे में सोचो, ठीक है? सिर्फ ख्याली पुलाव बनाना इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू आउट। वो आपको कहीं नहीं लेके जाएगा, चाहे वो आपके पर्सनल लाइफ में हो या आपके रिलेशनशिप में हो कि हाँ मैं ना ये करूंगा और उसके अंदर मैं ऐसा कुछ करूंगा। उसके लिए पहले स्टार्ट एक्टिंग। आपके एक्शंस भी आपके ख्याली पुलाव को सपोर्ट करने चाहिए हैं। नॉट सेइंग कि वो पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है, बट आपके एक्शंस को आपको अलाइन करने की जरूरत है अलोंग विद दी ख्याली पुलाव, ठीक है? तो जस्ट ट्राई डूइंग दैट। नेटवर्किंग आप अगर आप थोड़ा ये वीक में करोगे तो वो भी आपको काफी हेल्प हो सकता है। ट्राई डूइंग दैट। ऑल द बेस्ट। द स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट ये वीक में रिप्लेस एक्सपेक्टेशंस विद अप्रिसिएशन। कोई अगर आपके वे से नई चीजें काम कर रहा है, इट इज ओके, जस्ट बी ग्रेटफुल कि ठीक है जो भी कर रहा है सफिशिएंट है। मेरे वे से नहीं हो रहा है, इट इज ओके, आई अप्रिशिएट इट। एक्सपेक्टेशन जितना रखोगे उतना डिसअपॉइंटमेंट मिलेगी। चीज़ों को जैसे के वैसे एक्सेप्ट करोगे उतना आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगी, ठीक है? तो वो देखो आपको क्या चाहिए, डिसअपॉइंटमेंट चाहिए कि सेटिस्फैक्शन चाहिए? थोड़ा सोच के देखना। इसके में चाहिए तो थोड़ा सा रिवाइंड कर लो, वापस से सुनो। आगे बढ़ता है, आपको कोई छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस। Virgo, the card that we have for you is a Page of Cups। Now this card tells me कि काफी फ्लर्टेशियस एनर्जी है ये वीक की, काफी इंजॉयमेंट वाली एनर्जी लग रही है, मस्ती वाली लग रही है। आप उतना सीरियसली मत लो चीज़ों को ये वीक में, जितना हो सके कीप इट लाइट, कीप थिंग्स नॉर्मल। हर चीज़ में सीरियस होकर बैठ जाओगे तो मजा ही क्या आ रहा है लाइफ का, ठीक है? तो जस्ट टेक एवरीथिंग लाइटली, रिलैक्स, इंजॉय करो ईच एंड एवरी मोमेंट, बट जस्ट सी टू इट कि आपके मस्ती मजाक में किसी और को हर्ट ना हो जाए, ठीक है? किसी को हमें नुकसान नहीं पहुंचाना है जस्ट बिकॉज वी आर हैविंग फन। तो जस्ट वर्गो ये वीक में टेक थिंग्स लाइट, सीरियस होने की कोई बात नहीं है, ठीक है? इट्स गुड फेस्टिव वीकेंड आ रहा है तो जस्ट इंजॉय, रिलैक्स करो, मजे करो
बट अपने तक, किसी और को नुकसान नहीं पहुंचाना है हमें, ठीक है। ऑल वेरी बेस्ट। द स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट आप इंटेलिजेंट हो, बट अगर आप उसके ऊपर जिद्दी हो गए तो वो आप ही को ले डूबेगा, ठीक है। कई बारी आपका इंटेलिजेंस होने के बावजूद, आपका सही होने के बावजूद, आपका करेक्ट होने के बावजूद कुछ कुछ सिचुएशंस में गिव अप कर देना पड़ता है, रिलैक्स करना पड़ता है, सरेंडर करना पड़ता है, ठीक है। नहीं तो आपका घमंड आपको ले डूबेगा। तो नॉलेज होने के बावजूद कई बारी जस्ट लेट इट गो, ठीक है। तो आपके कहीं ना कहीं दोनों मैसेज हमें यही कह रहे हैं कि उतना सीरियसली मत लो चीजों को ये वीक में, जस्ट लेट इट गो, एंजॉय, रिलैक्स, हैव फन, थोड़ा सा चिल रहो, लेड बैक रहो थोड़ा सा, वो आपको ज्यादा हेल्प कर सकता है ये वीक में। आगे बढ़ता है, आपको छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं, एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज नो। Libra, the card that we have to is a Knight of Wands. Now this card tells me कि now is the time to just buckle up, ठीक है। बहुत आराम हो गया, बहुत मस्ती मजाक सब हो गया है। ये वीक में थोड़ा सा आपको एक्टिव होना पड़ेगा, ठीक है। एक्टिव काम को लेके हो सकता है, पर्सनल लाइफ के कुछ मैटर्स को लेके हो सकता है कि अभी फटाफट हमें सारे काम निपटाने हैं, वो वाला एटीट्यूड थोड़ा सा रखना है। घर की साफ सफाई के लिए हो सकता है शायद से, कि दिवाली आ रही है तो घर वालों ने काम पे लगा दिया कि चलो ये साफ करना है, वो साफ करना है, तो इसमें आलस मत आन देना, नहीं तो वो आप ही पे बाद में भारी पड़ेगा। जस्ट गेट थिंग्स डन। ये वीक में बी वेरी 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 एक्टिव, सुपर एक्टिव, एंड देन जस्ट सी हाउ इट हेल्प्स यू आउट, ठीक है। बट हाँ, ये वीक में टेक चार्ज ऑफ एवरीथिंग, बी एक्टिव, आगे खड़े रहो एकदम, एंड जस्ट गेट थिंग्स डन, एक के बाद एक। आई होप दिस हेल्प्स यू आउट एंड ऑल द वेरी बेस्ट। द स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट टेक्नोलॉजी हमारे सहूलियत के लिए है, हमारे बेटरमेंट के लिए है, हमारे जस्ट हमारे को हेल्प करने के लिए है। उसको अपनी पूरी जिंदगी मत बनाओ, इट इज जस्ट अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। गेट बैक टू हैविंग रियल कनेक्शन विद पीपल। सिर्फ यहाँ से कनेक्शन मत रखो लोगों के साथ कि मैसेज कर दिया, कॉल कर दिया, नहीं। वन ऑन वन कनेक्शन रखो, ज्यादा हेल्प हो सकता है। एंड डोंट लेट टेक्नोलॉजी गेट टू द बेस्ट ऑफ यू। सोच के देखना है इसके बारे में। आगे बढ़ते हैं, हम कोई छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं, एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज नो। Scorpio, the card that we have to is the Nine of Wands. Now this card tells me कि थोड़े से स्ट्रेस्ड आउट लग रहे हो आप मेरे को चीज़ों को लेके, आपको ऐसे लग रहा है कि यार बहुत सारे पेंडिंग काम पड़े मेरे सिर पे, ये भी करना है, वो भी करना है, कैसे होगा, एंड एवरीथिंग इज ओवरवेलमिंग यू। स्कॉर्पियो, वी डोंट वांट दैट, नहीं तो ये आपके हेल्थ पे नेगेटिवली अफेक्ट करेगा। टेक थिंग्स इजी। अगर आपकी प्लेट में बहुत सारी चीजें हैं तो लर्न टू से नो। जब तक आप ओपन अप करोगे नहीं, स्पीक अप नहीं करोगे, लोग आपको और चीजें डालते जाएंगे। लर्न टू से नो कि नहीं, पहले मेरे को ये फिनिश करना तो उसके बाद, ठीक है। जितना होता है उतना ही करो, नहीं होता है मत करो, कोई आपके ऊपर कंपल्शन नहीं है। जस्ट अंडरस्टैंड दिस, ठीक है, एंड लर्न टू से नो। नहीं तो चीजें आप ही के ऊपर पाइल अप होती जाएंगी, होती जाएंगी, होती जाएगी, स्ट्रेस आउट होगे, एंड आपकी हेल्थ पे डेफिनेटली फर्क पड़ेगा, ठीक है। वी डोंट वांट दैट एट ऑल। सो जस्ट प्रायोरिटाइज ये वीक में, एंड जितना हो सके एक एक करके चीजों को खत्म करते जाओ। वो पाइल जब तक रहेगा ना आपके सामने, आप बहुत नेगेटिवली इफेक्ट होते रहोगे। गेट थिंग्स डन, एंड और मत ऐड होने दो उसके ऊपर, ठीक है। तो देखो ये मैसेज आपके लाइफ में कैसे फिट होता है, एंड ट्राई डूइंग दैट। ऑल द बेस्ट। द स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट कुछ चीजें होती हैं जो आपके ऊपर नहीं है कि आपने उस चीज को एक्सेप्ट करना है कि नहीं करना है, वो है, वो ही रियलिटी है। आप कितना भी उसको एक्सेप्ट करो या डिनाई करो, कितना भी आप टाइम लगाओ उसको एक्सेप्ट करने में या डिनाई करने में, वो चीज है तो है। द सूनर यू रियलाइज इट द बेटर इट इज फॉर यू, ठीक है। सोच के देखो, एंड इसको अपने वे से अपनी लाइफ में ढाल के देखो, ठीक है। आगे बढ़ता है, छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं, and the answer to your question is yes. Sagittarius, the card that we have for you is the Five of Wands. Now this card tells me कि ये वीक थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है, बट इन अ गुड वे। कोई कंपटीशन आ सकती है, शायद किसी के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो सकते हैं, या कुछ चीज़ आपने ऐसे करनी है कि यार आई नीड टू लेवल अप। मुझे अब तक मैं चीज़ें ऐसे कर रहा था, अब मुझे लेवल अप करना है। खुद ही के साथ मेरी टक्कर है कि यार चलो कुछ अच्छा किया जाए। रिलेशनशिप थोड़ी अच्छी नहीं चल रही थी तो चलो कुछ अच्छा किया जाए, लेट्स लेवल दिस अप, ठीक है। एक थोड़ा कंपटीशन लग रहा है, चाहे वो बाहर के किसी के साथ हो या खुद के साथ हो, बट अल्टीमेटली उसका निष्कर्ष
कंक्लूजन यही है कि यू नीड टू बेटर योर सेल्फ, यू नीड टू अप योर सेल्फ। जो पहले थे उससे बेटर करने की कोशिश करो, ठीक है। तो ये वीक को जितना पॉजिटिवली लोगे खुद को चैलेंज करने में, उतना इट विल हेल्प यू आउट। थोड़ा सा सोच के देखो इसके बारे में, एंड ऑल द वेरी बेस्ट। आई होप you definitely level up. The spiritual message that we have for you is that before you put people in their place, try putting yourself in their place. Before आप लोगों को उनकी जगह दिखाओ कि देखो तुम ना ये हो, try being in their place. उनके शूज में रह के देखो. तो ये वीक में क्रिटिसाइज किसी को भी नहीं करना है, ठीक है। अगर आप किसी के ऊपर बरसने वाले हो, पहले अपने आप को उसकी जगह में रह के देखो एंड देन सी कि क्या ये आप जो कर रहे हो इज इट जस्टिफाइड, ठीक है। थोड़ा एम्पैथी जितना रखोगे ये वीक में, इट विल हेल्प यू आउट। आगे बढ़ते हैं, हम कोई छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं, एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस। Capricorn, the card that we have is the card of justice. Now this card tells me कि ये वीक में अगर पहली बात तो किसी का कोर्ट या कोई केस चालू है तो शायद कुछ पॉजिटिव रिजल्ट दिख जाए उसके अंदर, ठीक है। बट ओवरऑल अगर मैं कहूँ तो ये वीक में जस्ट बी केयरफुल, आप किसी को इजीली जज ना करो। जस्ट ट्राई टू गेट टू नो देम, पहले उनका पहले पूरा साइड जान लो, और सिर्फ एक बंदे का नहीं, दूसरा पर्सन भी जो इन्वॉल्व है उसका ही पूरा साइड जान लो। सिर्फ एक की स्टोरी के ऊपर आप अपना जजमेंट पास मत कर देना ये वीक में, ठीक है। जस्ट ट्राई टू बी बैलेंस्ड विथ योर ओपिनियन, एंड अदरवाइज भी वर्क लाइफ बैलेंस अच्छे से मेंटेन करने की कोशिश करो ये वीक में। ट्राई टू हैव अ कूल हेड, बिना मतलब एकदम से किसी पे बरस मत जाना, शॉर्ट टेम्पर मत हो जाना। जितना लेवल हेडेड रहोगे उतना आप चीज़ों को बेटर एनालाइज कर पाओगे और बेटर डिसीजंस ले पाओगे, ठीक है। आपके लिए रेड कलर काफ़ी सूटेबल हो सकता है ये वीक के लिए। सो ऑल द वेरी बेस्ट कैप्रिकॉर्न, आई होप यू हैव अ ग्रेट वीक एंड आप अपना मेंटल संतुलन बनाए रखें। सो या, ऑल द बेस्ट। द स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट अपने आप को अगर आप किसी से अलग समझते बैठो कि ये तो ऐसा है, मैं ऐसा हूँ, ठीक है, मेरे में ये ज़्यादा अच्छा ही है, क्या आप यूनिटी बना रहे हो कि डिफरेंसेस क्रिएट कर रहे हो? आई एम नॉट सेइंग कि ये ऐसा है मैं वैसा हूँ तो हमारा कुछ मैच नहीं हो सकता, नहीं। हर किसी के ओपिनियंस अलग हैं, बट दैट डजंट मीन कि हर कोई साथ में नहीं रह सकता है। अंडरस्टैंडिंग और ओपिनियंस में डिफरेंस होना डिफरेंस है, ठीक है। ये दोनों चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। तो ये वीक में ट्राई फोकसिंग ऑन किसके साथ आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है। उस चीज़ पे मत जाना कि यार ये तो हमेशा मैं जो बोलती हूँ उसको उल्टा ही बोलता है। वो ओपिनियन में डिफरेंस है, दोनों में थोड़ा सा अंतर है, समझ के देखो तो आपके लिए बेटर होगा। बट फोकस मोर ऑन योर अंडरस्टैंडिंग, योर कनेक्शन एज कंपेयर टू योर ओपिनियंस। समझ के देखो, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा आपको अभी, बट थोड़ा सा वापस सुन लो बेशक ही चाहिए तो, एंड ट्राई डूइंग दैट। आगे बढ़ते हैं, कोई छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं, एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस। Aquarius, the card that we have to is a card of magician. Now this card tells me कि ये वीक आपका काफी अच्छा जाता हुआ दिख रहा है। आप बहुत you are in command of the situation. आप जैसा चाह रहे हो चीजें वैसे हो रही हैं। You are in the spotlight, ठीक है। डरने की कोई बात नहीं है। अगर आपको थोड़ा स्पॉटलाइट से डर भी लगता है कि वो पूरा टेंशन मेरे पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जस्ट नो यू कैन डू इट। अपने आप पे भरोसा रखो, थोड़ा कॉन्फिडेंस रखो। सेल्फ कॉन्फिडेंस पे अगर आपको उतना नहीं है खुद का तो यू नीड टू वर्क ऑन इट। बट हाँ, ये वीक में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो अगर आपने ठान ली तो आप नहीं कर सकते हो, ठीक है। बी द बॉस ये वीक में, एंड हर चीज़ के ऊपर बी एट द टॉप ऑफ योर गेम एंड सी हाउ इट हेल्प्स यू आउट, ठीक है। बट एक्वेरियस इतना ज़रूर कहूँगी कि खुद पे भरोसा रखना इज द बेसिक की वर्ड फ्रेज फॉर दिस वीक, ठीक है। तो जस्ट ट्रस्ट योर सेल्फ एंड नो यू आर द बेस्ट। ये एफर्मेशन आपने थ्रू आउट अपने साथ रखनी है फॉर दिस वीक कि आई एम द बेस्ट, आई कैन डू इट, आई एम ऑसम, आई एम द बेस्ट, ठीक है। ये एफर्मेशंस कीप इट विथ यू फॉर दिस वीक और आगे चल के भी, बट फॉर दिस वीक डेफिनेटली। लकी कलर आपके लिए येलो हो सकता है, तो जस्ट ट्राई इनकॉर्पोरेटिंग इट। ऑल द बेस्ट। स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट अपने बारे में ज़्यादा शेखी झाड़ना, भावाई करना वो थोड़ा कम करो। खुद से ज़्यादा बातें करो टू अंडरस्टैंड योर सेल्फ मोर। दूसरों को अपने बारे में मैंने ये अचीव किया है, वो अचीव किया है बता के क्या ही मिल जाएगा उतना, ठीक है। स्पॉटलाइट आप पे है,
बट सी टू इट कि आप वो स्पॉटलाइट का गलत फायदा मत उठाओ कि मैं उप कमांड में हूँ, मुझे बहुत मस्त लग रहा है ये वीक में, तो मैं खुद के बारे में आई ब्रैग अबाउट इट। डोंट डू दैट। लेट द लाइट बी ऑन यू। आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होने दो, बट टॉक टू योरसेल्फ कि ओके मुझे भी ऐसा लग रहा है, नेक्स्ट क्या करना चाहिए। ऑलराइट, ये सेल्फ टॉक इज द बेस्ट टॉक एंड सी टू इट कि आप वो पॉजिटिव मैनर में ही कर रहे हो। आगे बढ़ते हैं, कोई छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज नो। Pisces, the card that we have for you, the Seven of Cups. Now this card tells me कि थोड़े कंफ्यूज लग रहे हो आप थोड़े उलझे हुए हो कि यार ये करूँ कि वो करूँ, इस सिचुएशन से बाहर निकल जाऊँ कि रहूँ इसमें, शुड आई ट्राई गिव अप, क्या करना चाहिए समझ नहीं आ रहा है। बहुत सारे ऑप्शन है आपके सामने और आपको समझ नहीं रहा, क्लैरिटी नहीं मिल रही कि आपने करना क्या है, पिक क्या करना है, चूज क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप क्या लेना चाहिए। तो उसके लिए आई विल सजेस्ट पाइसेस की यू नो व्हाट यू हैव टू डू। जब हम कॉइन टॉस करते हैं ना, तो जब वो ऊपर होता है ना कॉइन, तभी हमें पता होता है कि यार हाथ में हेड जाना चाहिए कि टेल्स आना चाहिए। ठीक है, वी नो इट डीप डाउन, वी नो इट। हम जस्ट उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, वो अंदर की आवाज को सुन नहीं पाते। तो ये वीक में यू नीड टू मेडिटेट, टू लिसन टू दैट इनर वॉइस जिसको आंसर पता है, जो आपको गाइड करना चाह रहा है बट आप सुन नहीं पा रहे हो। आप बाहर आंसर्स ढूंढ रहे हो, आप लोगों से आंसर्स ढूंढ रहे हो। डोंट डू दैट। आपको पता है, जस्ट रियलाइज इट। सुनने की देरी है, सिर्फ सुन के देखो, उसके लिए मेडिटेट करो। ऑल द वेरी बेस्ट। स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव टू यूज दैट आप एवे ही अपने आप को थका रहे हो, ठीक है, हार मान रहे हो, कोई जरूरत नहीं है उस चीज की। ठीक है, पहली बात तो ये चीज एक्सेप्ट करो कि आप क्या हो, उस चीज के पीछे मत भागो कि आप अपने आप को क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हो, वॉट यू आर ट्राइंग टू बी, उस पर फोकस मत करो। जस्ट फोकस ऑन वॉट यू आर राइट नाउ, नॉट वॉट यू आर ट्राइंग टू बी। उधर ही आपका स्टेप 1 हो जाएगा एंड आप नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ जाओगे। ठीक है, तो दोनों मैसेज से मुझे कहीं ना कहीं यही लग रहा है कि बहुत इनर वर्क की जरूरत है ये वीक में, एंड इफ यू डू दैट इट विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हम छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, रेजोनेट कर पाया हो, तो कमेंट्स में लिख के मेरे साथ शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना मत एंड आई विल सी यू अगेन सुपर सून। तब तक के लिए खुद का ख्याल रखो, बाय।